अमृत काल, भारत का एक ऐसा काल जिसमें हमारा देश विकास की नई प्रतिमान स्थापित कर रहा है। यह भारत के इतिहास का वह कालखंड है जिसमें उन्नति की नई द्वार खुल रहा है। विकसित भारत के निर्माण के लिए नई संभावनाएं आकार ले रही है, विस्तार ले रही है। विकसित भारत कैसा होने वाला है, इसकी एक झलक दिखा रहा है हमारा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। इस परियोजना से देश की इकोनॉमी, टूरिज्म एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को अभूतपूर्व बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मेक इन इंडिया को भी मिलेगा असीम बल। पिछले 60 वर्षों के इतिहास में बिना किसी जानलेवा दुर्घटना की ट्रेन संचालन हो रही है, जो शिकानसेन टेक्नोलॉजी से निर्मित है हमारा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। अब तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी देना शुरू कर चुका है। मैं आपको बता दूं, कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसमें 12 स्टेशंस, 3 रोलिंग स्टॉक डिपो भी शामिल है। इस कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर अभूतपूर्व गति के साथ दौड़ेगी। ऐसी दौड़ेगी ही नहीं, हवा से बात करेगी और इस दूरी को महज 2 घंटे 7 मिनट में तय करेगी। कॉरिडोर के लिए 100% का लैंड एक्वायर किया जा चुका है और इससे जल्द ही जल्द बुलेट ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने के लिए निर्माण कार्य भी तेज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 24 पुलों इस पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत 24 पुल का निर्माण हो रहा है, यानी कि ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है, जिसमें गुजरात में ही 20 पुल बनाए जाने हैं, जबकि 4 पुल महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। गुजरात का जो सबसे लंबा ब्रिज होगा वह नर्मदा नदी के ऊपर 1.2 किलोमीटर का लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में 2.2 किलोमीटर का लंबा ब्रिज होगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी 28 स्टील ब्रिज का भी निर्माण इस कॉरिडोर का हिस्सा रहेगा, जबकि 7 माउंटेन टनल और 21 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल भी शामिल है, जिसमें 7 किलोमीटर की एक अंडर सी टनल भी बनाई जा रही है। फिलहाल इस जापानीज टेक्नोलॉजी की मदद से जो आरसी ट्रैक बिछाना जाना है वह भी इस प्रकार का भारत में पहली बार ही होगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और नए टेक्नोलॉजी से इसे बनाया जाएगा। वहीं जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस बुलेट ट्रेन के मार्ग में आने वाले जितने भी स्टेशंस हैं उसका डिज़ाइन उस शहर की स्थानीय कला से प्रेरित होकर डिज़ाइन दिया जाना है, जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ से सुसज्जित होगी। इसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल में ही बनकर तैयार हुआ साबरमती स्टेशन, जो कि एक वर्ल्ड क्लास के तर्ज पर एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हुआ है। यह काफ़ी बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास के तर्ज पर बनाया गया है, जो कि कॉरिडोर में आने वाले सभी स्टेशंस कुछ इस प्रकार ही बनाए जाएंगे। हालांकि सभी ट्रांसपोर्ट हब नहीं होंगे, बट हाँ, सभी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से पूरी तरह से संपन्न होगी। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि यह जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है उसके अंतर्गत 10 कार यानी कि 10 डब्बे होंगी, जिसमें एक साथ 690 यात्री ट्रैवल कर सकेंगे। जानकारी जो हमारे साथ आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ 3 अलग अलग कंडीशन के साथ बैठने की सुविधाएं होगी। पहला होगा फर्स्ट क्लास, जिसमें 15 सीटें होगी, बिजनेस क्लास के तहत 55 सीटें होंगी और स्टैंडर्ड क्लास के तहत 620 सीटें होंगी, जहाँ पे दिव्यांग जनों को भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और उसे इसी प्रकार से डिज़ाइन भी तैयार किया जाना है। वहीं इसके अलावा बीमार व्यक्तियों और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए बेबी फीडिंग रूम और मल्टी फंक्शनल रूम की भी सुविधाएं होगी, जो मुख्य रूप से इन प्रकार के व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से काम करेगा और उसे अधिक से अधिक सेफ्टी भी उपलब्ध कराई जाएगी। बुलेट ट्रेन की एक और ख़ास बात यह भी है कि बुलेट ट्रेन परियोजना को अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्शन की भी सुविधाएं होगी, जिससे कम से कम नुकसान होने की संभावना होगी। आज की वीडियो तो मेरी यहीं पे एंड होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने शेयर करी, बट मैं आपको बता दूं कि फेज़ 1 2026 तक ओपन करने की बात चल रही है, जो मुख्य रूप से गुजरात सेक्शन में ओपन होगा। अब देखना दिलचस्प होगा, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनाई जा रही है वो कब तक पटरी पर दौड़ती है। दौड़ेगी तो एहसास होगा कि हमारा देश सच में तरक्की कर रहा है। खैर, ये तो बस अभी शुरुआत है। इसके अलावा भी आज भारत में दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली वाराणसी, चेन्नई मैसूर, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, वाराणसी हावड़ा, हैदराबाद बेंगलुरु, नागपुर वाराणसी, दिल्ली अमृतसर, पटना गुवाहाटी, अमृतसर जम्मू जैसे रूट्स पर बुलेट ट्रेन चलाने पर काम या फिर बातें शुरू हो चुकी है। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है, बट हाँ, इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। आने वाले वक्त में इन रूटों पर भी आपको बुलेट ट्रेन परियोजनाएं जैसे काम करते हुए देख सकते हैं। चलिए, आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।